कामवाली बनेगी देवरानी। अरे सरिता बेटा, तुझे दिक्कत नहीं होती? ये 5 मीटर की साड़ी लपेट कर पूरे घर का काम करती है। तेरी कौन सा अभी शादी हुई है? सूट सलवार पहनकर आया कर, तुझे काम करने में भी आसानी होगी और उलझन भी नहीं होगी। अरे मेम साहब, क्या बताऊं मैं आपको, अब काम करने का है तो करने का है, नखरा करने से क्या होगा, आप ही बताओ। और कौन बोला आपको साड़ी पहन के काम नहीं होता? आप बोलो मेरे को, मैं साड़ी पहनकर एवरेज पर चढ़ कर दिखा देगी आपको। अरे सरिता बेटा, मैं समझती हूँ कितनी मेहनती बच्ची है तू, तुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है मुझे तेरे ऊपर। ईशा बहू, जरा 1 कप चाय बना देना। सरिता आ गई है, तुझे पता है ना, जब तक 1 कप चाय उसके अंदर नहीं जाएगी फुर्ती नहीं आती इसको। हाथ ही नहीं चलेगा इसका। मेम साहब, बस इसी वास्ते आपके इधर आने को ना मेरे को अच्छा लगता है, एक ही बार में बात समझ जाते हो आप, कोई मच नहीं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ले तू चाय पी ले, फिर उसके बाद आराम से काम करके जाना। 1 कप चाय पीकर गले की तरावट करने के बाद काम वाली सरिता ने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसा और रगड़ रगड़ के बर्तनों को चमकाने में जुट गई। माँ जी, एक बात बताऊं आपको, ये सरिता इतना चमका कर बर्तन मांज के जाती है ना कि सुबह सुबह उठकर 1 कप चाय बनाकर इसे देने में मुझे जरा से भी तकलीफ नहीं होती, वरना काम वाली को चाय बनाकर पिलाए मेरी जूती। बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने, बात तो है सरिता में। थोड़ी देर बाद सरिता ने झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह करके घर को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया था। अरे छोटी मैम साहब, लाओ आपके कपड़े, छत पर फैला देती है। अरे रे रे, आपका छत कितना गंदा हो रहा है, इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो आप लोग? मैं तो इतनी गंदगी में पैर भी ना रखूं। अरे अब करे तो क्या करे, मुझसे तो इतनी धूप में छत की धुलाई होती नहीं। और तुझे पता है, हमारी पिछली काम वाली ना इस छत की फसाद की वजह से ही भाग गई थी। माँ जी ने उसे छत धोने के लिए बोल दिया और वो माँ जी से लड़ पड़ी। बस फिर क्या था, माँ जी कोई सुनने वालों में से तो है नहीं, उसने 2 सुनाए, माँ जी ने 10 और निकाल दिया उसे काम से। अब तुझसे क्या छुपाना सरिता, तू तो समझती है ना। अरे अकेले इतने बड़े घर का काम संभालना मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैंने तो कसम खा ली है, छत गंदी हो या कीड़े पड़े, मैं तो आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई। तेरी बात और है, लेकिन बाकी काम वालियां ना बड़ा एटीट्यूड लेकर आती हैं आजकल, उनसे तो काम करने को कह दो तो 36 बातें सुनाती हैं। अरे मेम साहब, काम चोर है सारी की सारी, आप ना मेरे को बताया करो ये सारे काम। सरिता है ना, सब करके देगी आपको एकदम चकाचक। आप ऐसा करो, 10 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में पूरी छत एकदम चमका के आती है। काम वाली की बात सुनकर बहू ईशा का चेहरा खुशी से खिल जाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसने सास शांता से इसी बात पर अच्छी खासी डांट खाई थी। एक बात बताओ, काम वालियों को सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन का ही पैसा देते हैं हम लोग? अगर फालतू काम करवाएंगे तो वो तो मच मच करेगी ही ना। मैं कहती हूँ घर के सारे काम सरिता करके जाती है, एक आध काम में तू भी हाथ लगा लेगी तो तेरे हाथ कोई खींच कर छोटे नहीं हो जाएंगे। मम्मी जी, आपकी आंखों में मैं ही खटकती रहती हूँ ना। पहले कोई ढंग की काम वाली नहीं मिलती थी, इसलिए काम वाली के जाने के बाद आप उनके किए हुए काम में नुक्स निकालकर एक बार फिर से मुझसे झाड़ू पोछा लगवाती थी। लेकिन अब तो ये सरिता आ गई है, इसने हमारे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। कम से कम अब तो मुझे चैन से जी लेने दीजिए। बहू, ये कहानी है ना तेरी किसी और को सुनाना, खूब जानती हूँ मैं कितना बढ़िया तरीके से पोछा लगाना आता है तुझे। एक बार पोछा भिगोकर पूरे घर में रगड़ कर आ जाती है तू। अरे तू तो इन काम वाली की भी सरदारनी है, काम वालियां तो फिर भी पूरे घर में पोछा करने के लिए 2-4 बार धो लेती है, तू तो उनसे भी गई गुजरी है। तुझसे काम कराना मतलब चोरों के हाथ मोर मरवाना। ये झाड़ू पोछा छोड़, पहले तू झाड़ू उठा और पूरे छत की सफाई करके आ। अरे मम्मी जी, कमाल कर रही हो आप, इतनी गर्मी हो रही है घर के अंदर, मैं पसीने पसीने हो रही हूँ और आप चाह रही हैं कि मैं बाहर 45 डिग्री की गर्मी में छत धोऊंगी? ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अरे चुप कर, पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। अरे जंग लग जाएगा इन हड्डियों में, थोड़े हाथ पैर हिला लिया कर। चल जा, जाकर फटाफट चमका करा। एक बात बता, छत पर कपड़े सुखाने जाती है ना रोज रोज, तुझे खुद दिखाई नहीं देता कितनी मोटी मिट्टी की परत जमी हुई है वहां? तेरी नजर कमजोर है क्या? विशाल, शादी के समय तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी मम्मी की गलत बातों का विरोध करोगे और हमेशा मेरा साथ दोगे। देख लो अब तुम्हारी माँ कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। अरे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ये कलेश ना करती हो। अरे क्या हो गया मेरी बेबी को? अरे मेरा सोना बेबी, ये हीरे मोती वाले आंसू मत गिराया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें रोते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। अरे चुप कर नालायक, माँ सामने बैठी है लेकिन शर्म नहीं आ रही। चले बीवी को गोद में बिठाकर खिलाना शुरू कर दिया। आया बड़ा सुनने बीवी वाला,
दूध पीती बच्ची नहीं है तेरी लुगाई, खा पी के 25 साल की हट्टी कट्टी घोड़ी हो रखी है। एक आध काम में हाथ लगा लेगी तो घिस कर आधी हो जाएगी क्या? ठीक है विशाल, अगर तुम्हारी मम्मी को यही मंजूर है ना कि भरी दोपहरी में मैं छत पर जाकर घिस घिस कर छत की सफाई करूं, तो ठीक है, जा रही हूं मैं छत पर। लेकिन फिर देख लेना, थोड़ी देर बाद चक्कर खाकर छत पर गिरे हुए मिलूंगी मैं तुम्हें। माँ क्यों ईशा को परेशान कर रही हो? आपको छत ही साफ करवानी है ना? ठीक है, मैं पूरी छत की सफाई कर देता हूँ। अच्छा मेरे जोरू के गुलाम, मुझे भी तो पता चले तू छत की सफाई करेगा तो तेरी जगह ऑफिस कौन जाएगा? ये तेरी चोई मुई लगाई। चुपचाप बैग उठा और ऑफिस के लिए निकल। घर के काम संभाला मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने तरीके से देख लूंगी। और ईशा बहू, तुझे भी ज्यादा खून सुखाने की जरूरत ना है। अपनी नाटक कंपनी बंद कर, कोई जरूरत नहीं है तुझे भी सफाई करने की। जाकर अपना काम कर। फिलहाल तो ईशा को छत की सफाई के काम से छुटकारा मिल गया था, लेकिन ईशा जानती थी कि ये तलवार 2-4 दिन बाद फिर वापस उसके गले में आकर लटकने वाली है। इसलिए आज जब कामवाली सरिता ने छत साफ करने की बात करी, आहा, ईशा खुशी खुशी उससे छत साफ कराने के लिए तैयार होगी। अरे माँ जी, हमारा इतना बड़ा 6 कमरे का मकान है, इतने बड़े घर की साफ सफाई के बारे में सोच कर ही मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। लेकिन सरिता को देखो, पूरे घर की साफ सफाई की, झाड़ू पोछा किया और उसके बाद खुद ही इतनी बड़ी छत की सफाई भी करने को कहने लगी। मानना पड़ेगा माँ जी, बड़ी सॉलिड है ये सरिता। देख ईशा बहू, बुरा मत मानना, लेकिन जो बात है सो है। साड़ी पहनकर जब वो जूड़े में गजरा लगाकर निकलती है ना, कसम से उससे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये काम वाली है। इतनी सुंदर है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं उसे ही अपने घर की बहू बना लूं। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके घर में काम करने वाली नौकरानी आपको बहू से ज्यादा पसंद है? देख बहू, रंग रूप खूबसूरती पर कोई किसी का जोर थोड़ी ना है कि वो काम वाली है तो सुंदर नहीं हो सकती। भगवान ने रंग रूप देने में कोई कमी नहीं करी उसे। तो बता, क्यों ना एक माँ का दिल चाहे कि उसके जैसी लड़की बहू बनकर घर में आ जाए। अरे मम्मी, क्या बात कर रही हो? ठीक है, आपको कामवाली के हाथ का काम पसंद आ रहा है तो उसे 100 रुपया बख्शीश दे दो, लेकिन ये कौन सी बात होती है कि आप सीधा उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखने लगी? अरे मेरा टिफिन बन गया हो तो टिफिन दे दो, मैं अपना डब्बा लेकर ऑफिस जाऊं। आप दोनों सास बहू की मुंगेरी लाल वाली बातें सुनने और समझने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है। हाथ हो गई है बिल्कुल। माँ की बात को किनारे कर अंशु अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। संडे का दिन था, सभी लोग सोफे पर बैठकर आराम से टीवी का मजा ले रहे थे। तभी सास शांता बहू ईशा से 1 कप चाय बनाकर देने के लिए कहती है। गाड़ी की तरफ टाइम तो देख ले, 4:30 बज गए। तुझे पता है ना 4:30 बजे चाय पीने की इच्छा होने लगती है मुझे। माँ जी, आप ना मुझे थोड़ी सी देर भी सुकून से बैठने नहीं दे सकती। 4:30 की जगह अगर 5 बजे चाय पी लेंगी तो क्या हो जाएगा? इतना बढ़िया एपिसोड आया है टीवी में, ये सही है भाई। घर की बहू पूरा दिन काम करे और बाकी लोग आराम से सोफे पर पसर कर अपना मनपसंद सीरियल देखे। अरे मेम साहब, आप काहे को छोटी मेम साहब के साथ मच कर रह लिए? आपको चाय पीने का है ना, मैं बना कर देती है आपको चाय। और चाय क्यों, आज तो संडे का दिन है, संडे को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल खाना बनाती है ना, इसलिए मैं आपके लिए चाय के साथ ब्रेड रोल बना देगी। 3 दिन से रसोई में वो पैकेट पड़ा हुआ है, अगर आज भी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं हुआ ना तो आपको कूड़े में फेंकना पड़ेगा। अरे बेटा, कभी कभी तो मुझे इस बात पर शक हो जाता है कि मेरे घर की बहू तू है या ईशा। सबका कितना ख्याल रखती है। तुझे इस बात की चिंता है कि घर में रखा हुआ सामान खराब न हो, लेकिन ये ईशा, इसे किसी बात की चिंता नहीं। देवर जी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी बुराई नहीं हो रही, बल्कि आपके लिए कब्र खोदने का काम चल रहा है। कहीं आपकी शादी ना करवा दे माँ जी इसके साथ। बेचारे अंशु को क्या पता था कि भाभी की मजाक में कही हुई ये बात पत्थर की लकीर साबित हो जाएगी। 2 दिन बाद जब अंशु ऑफिस से घर आया तो उसने देखा सरिता सोफे पर बैठे हुए शर्मा रही है और माँ शांता ने उसकी गोद में सुंदर सी साड़ी, नारियल और मिठाई रखी हुई है। अरे अंशु बिल्कुल सही समय पर आया है बेटा, चल यहाँ बैठ जा और सरिता के मुंह में मिठाई खिलाकर इस रिश्ते को पक्का कर बेटा। मम्मी, ये क्या कर रहे हो आप लोग? मैं सरिता को मिठाई क्यों खिलाऊंगा? देख बेटा, एक बहू कामचोर निकम्मी घर में पहले आ चुकी है, अगर दूसरी बहू भी ऐसी ही निकट्टू आ गई ना तो मैं तो फांसी पर लटक जाऊंगी। अरे एक बुढ़िया के ऊपर थोड़ा तो तरस खाओ तुम दोनों भाई। देखो बेटा, सरिता के अंदर ना कोई कमी नहीं है, और तुझे पता है आज ही बताया इसने 12वीं तक पढ़ी हुई है, सुंदर है, सुशील है, मेहनती है, और सिर्फ पढ़ाई की ही तो बात है ना,
अरे हमारे यहाँ शादी हो जाएगी, फिर चाहे तो कलेक्टर बना देना, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले कि बेचारा अंशु शादी के लिए मना करता, शांता ने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया था, जिसके आगे हथियार डालकर अंशु को शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ता है। सादगी से शादी के फंक्शन निपटाने के बाद सरिता अग्रवाल परिवार की बहू यानी कि मिसेस अंशु अग्रवाल बन गई थी। शादी के 2 दिन बाद। साहब उठिए ना, सुबह हो गई, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगी। अरे यार, ये क्या तरीका हुआ? तुम मुझे साहब क्यों बुला रही हो? अब हमारी शादी हो गई ना, अब ये साहब कहना छोड़ दो। ठीक है साहब, अगर आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलेगी आपको। अच्छा चल ठीक है, तैयार हो जाओ, जल्दी से बाजार चलते हैं, तो मैं कुछ अच्छे कपड़े दिलवा देता हूँ। अंशु और सरिता बाजार पहुंचते हैं। बाजार पहुंचकर, हाँ, ये मेरी वाइफ है, इनके लिए कुछ लेटेस्ट ड्रेसेस दिखाओ प्लीज। सर, मैडम का रंग तो बिल्कुल गुलाब की तरह है, इनके ऊपर तो हर रंग खिलकर आएगा। ये देखिए, एक से बढ़कर एक ड्रेस है हमारी शॉप में। देखो सरिता, ये वाला ड्रेस तुम्हारे ऊपर कैसा लगेगा, जरा ट्राई करके दिखाओ। अरे भैया, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मेरे को तो बस साड़ी ही जमती है। अरे सर, आप तो कह रहे थे ये आपकी मिसेस है, ये तो आपको भैया कह रही है। सरिता, क्या कर रही हो? अपने पति को कोई भैया कहता है क्या? अरे वो भैया, मेरे को ना साहब या भैया को साहब या भैया बोलने की आदत है। आपने बोला साहब नहीं बोलने का, तो फिर मैं भैया ही बोलेगी ना। अरे तुम मुझसे हाथ जुड़वा लो, तुम ऐसा करो, साहब ही बोल लिया करो, कम से कम भैया तो मत बोलो, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। देख रहे हो लोग कैसे नजर से देख रहे हैं मुझे। शॉपिंग का सारा मूड खराब हो चुका था। बेमन से 1-2 ड्रेस लेकर अंशु वापस घर लौट आता है। अगले दिन, सरिता बेटा, वैसे तो तू इतने सालों से इस घर में हमारे बीच में हमारे परिवार का सदस्य बनकर रह रही थी, लेकिन अब तू इस घर की बहू है। आज तेरी पहली रसोई है, अब दिखा दे अपने हाथों का जादू। सारे रिश्तेदार इंतजार में बैठे हैं कि आज तो बहू के हाथ का स्पेशल खाने को मिलेगा। सास की बात सुनकर सरिता दोनों कोहनी घुटने पर टिकाकर जमीन में बैठ जाती है। बड़ी मेम साहब, आपको तो पता ही है, एक कप चाय जब तक मेरे को मिलती नहीं, मेरे बदन में फुर्ती आती नहीं। मेरे को 1 कप चाय बना कर दो, उसके बाद में चुटकियों में काम निपटा देगी। अरे सरिता, ये क्या मेम साहब लगा रखा है? अब मैं तेरी सास हूँ, मम्मी जी बोला कर। और बोल मत, अब तो इस घर में काम वाली बनकर नहीं आई है जो 1 कप चाय के बिना तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और ये क्या नीचे बैठ जाती है तू बात बात पर? खड़ी हो, घर में इतने महंगे सोफे रखे हैं, ये क्या शोपीस के लिए बनवाया हमने? तू तो पूरी इज्जत का कबाड़ा करके रख देगी। अरे ईशा दीदी, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? चाय तो मांगिए, कौन सा दारू मांग ली जो आप लोग इतना हाय तोबा मचा रहे हो। अरे बना कर देते इसको 1 कप चाय, वरना ये सारा गुड़ गोबर कर देगी। ईशा जल्दी जल्दी 1 कप चाय बनाकर सरिता के आगे रख देती है और सरिता जमीन में बैठकर चाय को प्लेट में पलट के सुरसुर करके पीने लगती है। अरे शांता, ये कैसी बहू ले आई भाई तू अपने पढ़े लिखे इंजीनियर बेटे के लिए? हमें तो बहू के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे। अरे जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू की ना जरा मजाक करने की आदत है, और कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अभी आप इसके हाथ का खाना खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। बड़ा स्वाद है मेरी सरिता के हाथों में। सरिता बेटा, बस बहुत हो गया तमाशा, अब खड़ी हो जा और फटाफट खाना बना। सरिता खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखती है कि घर में एक नई काम वाली आ गई है। एक नई काम वाली को घर में काम करते देख सरिता का पारा गर्म हो जाता है। ए बड़ी मेम साहब, मेरे होते हुए इस घर में इस शन्नो को बुलाने का क्या मतलब है? ए शन्नो, कान खोल के सुन ले, खबरदार जो आज के बाद इस घर में पैर भी रखे लाए तो एक बार जो सरिता किसी के घर का काम पकड़ती है ना, फिर वहाँ किसी और काम वाली को फटकने भी नहीं देती। अरे माँ जी, आपकी छोटी बहू तो अपनी काम वाली के पतलून से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। उसको पहले बिठाकर समझा दो कि अब वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। ईशा बहू, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कौन सी भाषा समझती है ये। मैं तो समझा के थक गई, किसी भी मेहमान के सामने कुछ भी बड़बड़ाने लगती है। सारी इज्जत का कबाड़ा करके रख दिया इसने। अभी दोनों सास बहू अपने दुख एक दूसरे को सुनाकर दिल हल्का कर रही थी कि तभी पड़ोस वाली मिसेस सक्सेना घर की घंटी बजा देती हैं। अरे मिसेस सक्सेना, आप सुबह सुबह हमारे यहाँ, क्या बात है, सब खैरियत है ना? बहन जी, हम तो ये पता करने के लिए आए थे कि ये सरिता का काम खत्म हुआ कि नहीं, कितने बजे तक काम करने आएगी ये? अरे मम्मी जी, ये आंटी जी क्या बोल रही है? सरिता अब कॉलोनी के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करेगी क्या?
हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि लोग हमारे घर में काम वाली ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अरे तू रुक जाना, मैं बात कर रही हूँ। देखो बहन जी, आपको गलत फहमी हो रही है। माना कि सरिता पहले घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, लेकिन अब मैंने अपने बेटे की शादी की है, उससे हमारे घर की बहू है वो, अब उसे कौन सी जरूरत पड़ी है जो वो घर घर जाकर काम करेगी। बहन जी, ये सारी बातें आप अपनी बहू को समझाओ। कल उसने ही शाम को आकर पूरी कॉलोनी में अपने काम की बात की है। हमने मना किया तो कह रही थी वो शांता मेम साहब सास होगी अपने घर की, इन लोगों के वास्ते में अपना काम धंधा थोड़ी न छोड़कर घर में बैठेगी। हैं? ए सरिता, इधर आ नालायक कहीं की, क्या बोलकर आई है तो पड़ोस में जाकर। सामने से आ रही सरिता को देखकर वो अपना माथा पीट लेती है। सरिता तो वाकई अपने काम वाली के अवतार में वापस आ गई थी। सूती साड़ी को कमर में खोसकर, बालों का जोड़ा बनाकर वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे वो पहले लगा करती थी। मम्मी जी, ये तो सच में काम वाली बन गई है। हाय राम, इतना बड़ा बिजनेस है पापा जी का, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी अगर किसी को पता चला कि इस घर की बहू घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। ए ईशा दीदी, फूट डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बोल रही है, किसी भी सास ससुर पति वती के लिए मैं अपना काम धंधा छोड़ेगी नहीं। वर्किंग वुमन है अपन। तुम क्या सोच रहे थे, मेरे से घर में बिठाकर सारी जिंदगी रोटी बनाओगी? मैं किसी के पिंजरे में कैद होने वाली चिड़िया नहीं है। मम्मी, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? और सरिता, तुमने ये क्या उलिया बना कर रखा है? जाओ जाकर कोई ढंग की साड़ी पहन कर आओ। ए भैया चुप कर। अच्छा लगता है कि औरत लोग की बातों के बीच में मर्द बार बार टांग मारे। सरिता की बात सुनकर अंशु अपना सर पीट लेता है। बस मम्मी, बहुत हो गया। मैं बोल रहा हूँ इसके साथ मैं जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मम्मी, मैं बता रहा हूँ, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे उठ जा नालायक, पिछले 20 मिनट से तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूँ और ये क्या बार बार कह रहा था मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्यों चला जाएगा भाई तो घर छोड़कर? क्या वो सब एक सपना था? मम्मी बच गया मैं, मम्मी मैं बच गया। अरे रात को दूध में क्या नशे की दवाई मिलाकर पी ली थी तूने जो ऐसी हरकतें कर रहा है? पता नहीं आजकल के बच्चे भी क्या फितूर सवार रहता है इनके ऊपर। शांति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंशु खुशी से बावला क्यों हुआ जा रहा है। ये तो अंशु का दिल ही जानता था कि कितना बड़ा हादसा होते होते बचा है आज उसके साथ।